जय हिंद। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में बात करेंगे अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह की, उसमें घटने वाली उन घटनाओं के बारे में जो कि आपकी सैन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड आइकॉनिक बिल्डिंग के बारे में, जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे तिरंगे के रंगों में जगमगाया जाएगा। आगे बात करेंगे इंदौर सिटी की, जो कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन चुका है अपनी साफ सफाई की वजह से। बात करेंगे तालिबान अटैक्स की अफगानिस्तान पे। साथ ही जानेंगे नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगस्त 10 की बात करेंगे, वर्ल्ड लायन डे यानी कि विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में राजीव गांधी जी के नाम पर एक नया पुरस्कार बनाने की घोषणा की है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की रैंकिंग में 45th यानी कि 45वें स्थान पर आ चुका है। IIGF की बात करेंगे, जो कि भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होगा। सबसे पहले बात करते हैं आइकॉनिक वन वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग की। वन वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग, जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसे तिरंगे के रंगों से जगमगाया जाएगा। परंपरागत रूप से देखें तो एम्पीरियल स्टेट बिल्डिंग जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसे हर वर्ष भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगे के रंगों से जगमगाया जाता है। यह बिल्डिंग 408 फीट ऊंची है, जिसे साउथ एशियन एंगेजमेंट ने डस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसे जगमगाने की बात कही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। Among the following options, which is the tallest building in America that stands on the site of 9/11 terror attacks? निम्नलिखित विकल्पों में से अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है जो कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के स्थल पर खड़ी है? आपके ऑप्शंस सेंट्रल पार्क टावर, 1 वैंडरबिल्ट, 432 पार्क एवेन्यू या डी द आइकॉनिक वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी, जो कि आइकॉनिक वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो 9/11 के आतंकवादी हमलों के स्थल पर खड़ी है, जो कि 408 फीट ऊंची है। आगे बात करते हैं तालिबान अटैक्स की। अफगानिस्तान शहर पे तालिबान का अटैक के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त को तालिबान ने पुल-ए-खुमरी नामक एक शहर पे आतंकवादी हमला किया था। अफगान फोर्सेस ने इस बात का जवाब देने के लिए अपनी सेना को समंगन प्रोविंस के कैपिटल में भेजा था, जिसका नाम आइबक सिटी है। तालिबान मिलिटेंट्स हैव आल्सो टेकन कंट्रोल ओवर 3 प्रोविंशियल कैपिटल सिटीज ऑफ तालुकान, सारेपुल एंड जरंज। तालिबान ने अफगानिस्तान की एक अन्य प्रांतीय राजधानी कंधार में डेरा डाला है। यह अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 12वीं है, जिस पर हमले के बाद तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कंधार देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। तालिबान आतंकवादियों की बात करें तो उन्होंने संघर्ष के बाद 3 महीने के समय में अब तक 200 से ज्यादा जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बागलान प्रोविंस? निम्नलिखित में से कौन बागलान प्रांत की राजधानी है? आइबक, तालुकान, पुल-ए-खुमरी या हेरात? इस प्रश्न का सही उत्तर पुल-ए-खुमरी होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं 10 अगस्त की, विश्व शेर दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है। 2013 में पहली बार भारत का विश्व शेर दिवस मनाया गया था। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ने कई सारे शेरों की खुले हुए कुएं में गिर जाने की मौत की खबरें सामने लाई हैं। एशियाटिक लायंस यानी कि एशियाई शेरों की अंतिम शेष आबादी को आप गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां देख सकते हैं। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए प्रयास करती है। बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। वर्ल्ड लायन डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? विश्व शेर दिवस पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? आपके ऑप्शन है 2021, वर्ष 2020, 2013 या 2010। भारत का पहला विश्व शेर दिवस सन 2013 में मनाया गया था। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं MKC पब्लिकेशंस के बारे में। MKC पब्लिकेशंस आपको वो सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप MKC पब्लिकेशंस से अपनी किताबें ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर सिटी की, जो कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन चुका है।
इंदौर उसे स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत वाटर प्लस सिटी का खिताब दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये खिताब किसी भी शहर या नगर को 3 पैमानों की वजह से दिए जाते हैं, जिनमें प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गंदा पानी किसी नदी या नाले में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा शहर के 30% सीवर पानी को पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक शौचालयों को सीवर लाइनों से जोड़ा जाना चाहिए और इसे साफ किया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह है कि इसे बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है और कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में पहल की स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। इंदौर सिटी रिसीव्ड द सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इंदौर शहर को निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्र सरकार से प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ? अगस्त 10, अगस्त 11, अगस्त 1, अगस्त 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि अगस्त 11 है। आगे बात करेंगे खेलकूद के क्षेत्र से नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक रैंकिंग्स में दूसरा स्थान हासिल किया है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बाद। नीरज चोपड़ा जी ने 87.58 मीटर्स की दूरी पर भाला फेंककर अपने नाम यह खिताब किया है। जर्मन एथलीट जोहानस वेटर के बाद नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है 1315 स्कोर के साथ। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। नीरज चोपड़ा हैज सेट अ रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से किस माप के साथ भाला फेंक में कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शंस हैं 100 मीटर्स, 87.58 मीटर्स, 90 मीटर्स या 70 मीटर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर 87.58 मीटर्स है। नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में 87.58 मीटर्स की दूरी पर भाला फेंककर अपने नाम ये खिताब किया था। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे एमकेसी लर्निंग ऐप के बारे में। इस लर्निंग ऐप पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस और साथ ही नोट्स जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगी, आपको ये सभी मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारियां और मजबूत हो जाएंगी। आगे बात करते हैं दिल्ली के एयरपोर्ट के बारे में। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची में 45वां स्थान हासिल हुआ है 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार। 2020 में दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 50th यानी कि 50वां स्थान दिया गया था। साथ ही बात करेंगे हैदराबाद के एयरपोर्ट की, जिसे 2021 के अनुसार 64th यानी कि 64वीं रैंक दी गई है। 2020 के अनुसार इसे 71वीं पोजीशन हासिल हुई थी। बात करेंगे मुंबई एयरपोर्ट की, जिसे 2020 में 52nd पोजीशन दी गई थी, पर 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार ये 65वें स्थान पर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात करेंगे, 71वें नंबर पर है, जो कि 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार 3 रैंक नीचे आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। According to Skytrax 2021 World Airport Award list, Delhi has been ranked at which of the following positions? Skytrax 2021 विश्व हवाई अड्डे की पुरस्कार सूची के अनुसार दिल्ली को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थान दिया गया है? 50th, 30th, 45th या 64th? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 45th है। ऑप्शन ए 50th 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की रैंक रही है। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी जी के नाम पर एक नए पुरस्कार बनाने की घोषणा की है, राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, जो कि आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने वाली कंपनीज को दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे जी, जो कि महाराष्ट्र के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने इस पुरस्कार को बनाए जाने की घोषणा की है। सतेश पाटिल जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। Who among the following is the Minister of State for Information and Technology? निम्नलिखित में से कौन सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी या सतेश पाटिल जी? इस प्रश्न का सही उत्तर सतेश पाटिल है, यानी कि ऑप्शन डी है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि अल मोहद अल हिंदी नामक एक नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें भारत और सऊदी अरबिया के नेवी भाग लेंगे। इसमें भारत से INS कोची, जो कि मिसाइल ग्रेड डिस्ट्रॉयर क्लास से है,
वो सऊदी अरबिया की नेवल एक्सरसाइज में भाग लेगी। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची सऊदी अरब पहुंच चुका है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करेगा। अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का हार्बर चरण 9 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज इंडियाज विच मिसाइल डिस्ट्रॉयर रीच्ड सऊदी अरबिया। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा मिसाइल विध्वंसक सऊदी अरब पहुंचा है? INS तबर, INS कोची, INS त्रिशूल या INS ऐरावत। इस प्रश्न का सही उत्तर INS कोची है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप के बारे में। इस प्रिपरेशन ऐप से आपको 5000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और साथ ही मिलेंगे मॉक टेस्ट की सुविधा। इससे आप अपनी परीक्षा की तैयारियों को और सशक्त बना सकते हैं। अंत में बात करेंगे IIGF के बारे में। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को लॉन्च करने की बात की गई है। अनिल कुमार जैन जो कि CEO हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के, उन्होंने इस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को भारत में लॉन्च करने की बात कही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। इससे पहले प्री IIGF एंगेजमेंट इवेंट अगस्त 2021 से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे। अक्टूबर में मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से पूर्व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। IIGF 2021 will be held under the theme Inclusive Internet for Digital India। IIGF 2021 का आयोजन डिजिटल भारत के लिए समावेशी इंटरनेट थीम के तहत किया जाएगा। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। हु इज द CEO ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के CEO कौन हैं? अनिल कुमार जैन, श्री अशोक गहलोत, वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान जी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के CEO अनिल कुमार जैन जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कितनी उपयोगी रही है आपके लिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।